एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोटिवेशनल से रिलेटेड एक और थ्योरी। हमने मोटिवेशनल थ्योरीज के 2-3 वीडियोस ऑलरेडी कर लिए हैं, आप जाकर उन्हें हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैकजियोर्स की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए, जब भी आपको किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना होता है तो आपको पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि उसका नेचर कैसा है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उससे नेचर से रिलेटेड है, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं। अब हर तरीके के इंसान आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे जो कि बहुत आलसी होते हैं, उनसे काम करवाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ और तरीके यूज करने पड़ते हैं। बट वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको जानना पड़ता है कि किस इंसान का नेचर कैसा है, ताकि आप उनको मोटिवेट कर सके। मैकजियोर्स ने ये थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने देखा कि आपके पास दो तरीके के इंसान हो गए। इन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के नाम से दो लोगों को दो जगह पे बांट दिया। जहां उन्होंने देखा कि थ्योरी एक्स में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, एंड थ्योरी वाई में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिसका डिस्कशन हम आगे भी करने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे इन लोगों को जो है मोटिवेट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमारे चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और जरूर लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। डॉगलास मैकजियोर्स वॉज अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट। ये इनका पूरा नाम था डॉगलास मैकजियोर्स, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। He propounded two contrasting theory of human behavior, which he called theory X and theory Y. These theories contains two pair of assumption. इन्होंने क्या किया, दो pair of assumptions बनाए, assume किया about human beings, which McGeorge thought were implied by the action of autocratic and permissive managers. अब देखिए, इनके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से लोगों को किस किस पार्ट में रखा। इन्होंने कहा कि थ्योरी एक्स में कौन कौन से लोग आएंगे, वो जो कि बेस्ड ऑन द assumption दैट पीपल आर बेसिकली लेजी एंड सो श्रिंक वर्क। थ्योरी एक्स में इन्होंने ऐसे लोगों को डाल दिया जो कि लेजी होते हैं, जिनको काम करने में ज्यादा इच्छा नहीं होती, या फिर वो काम को टालना पसंद करते हैं। वहीं अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो थ्योरी वाई में उन लोगों को डाला गया जो कि काम को एक खेल की तरह लेते हैं और उसको करने में इंजॉय करते हैं, based on the assumption that people like work as children like play. Next, people do not take initiative, they like to be directive. आपने भी देखा होगा अपने, अगर आप काम करते हो या आपने कभी जॉब की हो, या फिर आपके ग्रुप में ही जब हम कोई प्रोजेक्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद कोई आइडिया नहीं ला सकते। वो चाहते हैं कि उनको बता दिया जाए कि ये पेन है, इसको उठा के यहाँ रखना है और इस तरीके से उठा के रखना है, तो वो काम कर देंगे। लेकिन अगर आप कह दो कि इसको उठा के यहाँ रखना है, किस टेक्निक से रखना है, कैसे रखना है, वो आप देख लीजिए, तो वो इस काम को करना पसंद नहीं करेंगे। उनको चाहिए होता है कि कोई उनको डायरेक्ट करे कि आप ऐसे ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड देन ये काम कीजिए। तो उनको रखा गया थ्योरी एक्स में। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों को रखा गया जिनको सिर्फ खुद ही इनिशिएटिव लेना पसंद है। अगर आपने उनको बता दिया कि हमको ये फाइल तैयार करनी है, हमको ये पीपीटी बनानी है, सो वो खुद उसको टेक करेंगे कि उनको क्या करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, उससे रिलेटेड जितना भी डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा, वो खुद ही करेंगे। पीपल लाइक टू टेक इनिशिएटिव, दे सीक सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो देखिए, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, और ये दोनों तरीके के लोग आपको अपने आसपास भी दिख जाएंगे। पीपल अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी वेन एवर पॉसिबल। अगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो ये उसको अवॉइड करते हैं। इनको लगता है कि अगर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें कुछ भी गलत होता है तो उनके ऊपर इल्जाम आ जाएगा, और वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अकाउंटेबिलिटी यानी किसी चीज को अगर आपको करने के लिए दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसका उत्तरदायित्व भी आप लेना पसंद नहीं करते हो। तो आपको रखा गया थ्योरी एक्स के अंदर, यानी ऐसे लोग जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं जब भी हो सके। पीपल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लैडली इफ कंडीशन आर फेवरेबल। अब वहीं पे थ्योरी वाई की बात की जाए तो अगर थ्योरी वाई में जो लोग होते हैं वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं अगर कंडीशन फेवरेबल है, अगर उनको अच्छा लगता, अगर कुछ कंडीशन चल रही है वो उनके फेवर में है, तो उनको जरूर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद आता है। मान लीजिए आप किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं, मैं इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा काम वहाँ पे कर चुकी हूँ। तो देखिए, वहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि
ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप उनको बिल दे दे। तो उनको लगता है कि किसी बिल में गलती हो गई तो रिटर्न में गलती हो जाएगी तो मेरा नाम आएगा। सो मैं अपना नाम नहीं बिगाड़ना चाहता, तो इसलिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैं कर देता हूँ, तुम चेक कर लो। ये डायरेक्ट कर दो, मैं कर देता हूँ पर तुम चेक कर लो। सो दिस इज व्हाट दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नो आई विल डू इट, डोंट वरी आई विल डू इट। ये होता है एक दूसरा एटीट्यूड जिसको रखा गया थ्योरी वाई में। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर गेटिंग थिंग्स डन पीपल मस्ट बी सुपरवाइज्ड स्ट्रिक्टली। अब थ्योरी एक्स में जो लोग आ गए, जैसे अभी हमने बात की, इनको काम करना पसंद नहीं है, लेजी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। अब इनको मोटिवेट करने के लिए या इनको ये कह लीजिए सुपरवाइज करने के लिए, इनसे काम निकलवाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। आपको इन्हें बताना पड़ता है बार बार कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रिक्टली इनके साथ बिहेव करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पीपल डू नॉट रिक्वायर क्लोज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन फॉर प्रॉपरली परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। अब इनके आसपास नहीं घूमना पड़ेगा आपको। जो थ्योरी वाई में लोग आ गए ना, जो खुद काम करते हैं, खुद कंट्रोल लेते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, अब इन लोगों के आसपास आपको खड़ा रह के सारी चीजें नहीं देखनी पड़ेगी, आपको बार बार इनको टोकना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको इन पे कम स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी। बहुत ही कम स्ट्रिक्ट आप यहाँ पे रहोगे, ठीक है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी इनसे काम निकलवाने के लिए। नेक्स्ट वन इज autocratic style of leadership is likely to be more effective। ऑटोक्रेटिक और यहाँ पे देखे जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। अब यहाँ पे बात की गई है कि कौन सी लीडरशिप आप यहाँ पे चला सकते हो। ऑटोक्रेटिव, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जहाँ आपको कमांड्स देनी पड़ेगी, इनके आसपास खड़े रह के चीजें देखनी पड़ेगी। और जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे डेमोक्रेटिक, ये खुद ही कर लेंगे, ये सब चीजें मिलकर खुद ही संभाल लेंगे, इनके ऊपर आपको सर के ऊपर खड़े रह के इनसे काम नहीं निकलवाना पड़ेगा। Next is applicable to illiterate, unskilled and lower level वर्कर्स। अब ये बात बुक में लिखी गई है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा गया तो इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने कहा भी कि ये इनसे कई लोग वाकिफ नहीं रखे, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि जो ये आपकी थ्योरी एक्स है वो किस पे एप्लीकेबल हो जाती है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या ज्यादा अनस्किल्ड नहीं है, जो बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल के वर्कर्स हैं, तो उन लोगों पे ये इन्होंने कहा कि हमारी थ्योरी एक्स आती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते या फिर वो ज्यादा काम खुद डायरेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन उसी दूसरी तरफ एप्लीकेबल टू एजुकेटेड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय हु ऑक्यूपाई हायर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। वही थ्योरी वाई में कौन से लोग थे जो कि ज्यादा एजुकेटेड थे, ज्यादा स्किल्ड थे और ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय थे, या फिर एक बहुत ही अच्छी हायर पोजीशन पे थे ऑर्गेनाइजेशन पे। हालांकि जब आप बहुत ज्यादा अच्छा काम करोगे, सेल्फ कंट्रोल रखोगे और साथ ही साथ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तभी आप कहीं जाके एक हायर लेवल पोजीशन पे बैठ पाओगे। इसीलिए इन्होंने इस पोजीशन के लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई किया। पीपल लैक सेल्फ मोटिवेशन। अब इस केस में क्या है, लोग खुद काम करना पसंद नहीं करते। अगर आप आलसी हो तो क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन का जो है वो कमी होगी। ऐसा नहीं है संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो देख ली, आपको बहुत उत्साहित हो गए, वो 1 घंटे के लिए ही होता है, ठीक है। अगर आप एक्चुअली में बहुत लेजी हो और अपने आप को नहीं ठीक कर पा रहे हो, तो आपको थ्योरी एक्स में डाला गया क्योंकि आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हो रहे, आप खुद से मोटिवेट नहीं हो रहे कि मुझे कुछ करना है एक्चुअली में। बट वहीं थ्योरी वाई में क्या थे, थ्योरी वाई में ऐसे लोग थे जो कि खुद सेल्फ मोटिवेट होते थे कि हाँ मुझे ये काम करना है ताकि मुझे अच्छी अचीवमेंट्स मिले, तो उनकी खुद की जो थी वो मोटिवेशन यहाँ पे काम करती थी। बिलीव्स इन मेंटल सिकनेस एंड सो नेगेटिव मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब ये क्या होते हैं, जो मेंटल सिकनेस होती है उसमें ये ज्यादा बिलीव करते हैं कि हम तो भाई परेशान हो गए हैं यहाँ पे काम कर करके, सो वी आर नॉट हैप्पी हियर। सो नेगेटिव मोटिवेशन होते हैं, ये खुद ही अपने आप को नेगेटिवली मोटिवेट कर लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं होना, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छी पोजीशन नहीं मिलेगी, पर मुझे काम भी नहीं करना, ये भी इनका एटीट्यूड होता है। बट वहीं थ्योरी वाई में देखा जाए तो बिलीव इन मेंटल हेल्थ एंड सो पॉजिटिव एंड इंटेंसिव मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये खुद ही इतने मोटिवेटेड होते हैं, इनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, इनको बस काम करने की इच्छा होती है और ये खुद को ही मोटिवेट कर लेते हैं। तो ये आपको बताया गया थ्योरी वाई में। देखिए जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको इसको परफॉर्म कैसे करना है। फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ मैकजॉर्ज, फुल नेम ऑफ मैकजॉर्ज विच इज डॉगलस मैकजॉर्ज
एंड इनके बारे में थोड़ा सा बताना भी है कि एक साइकोलॉजिस्ट है। अगर और ज़्यादा आपकी बुक में कुछ इनके बारे में लिखा है तो आप ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा, याद रहता है तो ज़रूर लिख के आइएगा। उसके बाद आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इन्होंने थ्योरी एक्स में किसको लिखा, थ्योरी वाई में किसको लिखा। अब बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि आप खुद देखें, लेजी लोग हैं, ठीक है, जो खुद डायरेक्ट नहीं करना, जिनको डायरेक्शन चाहिए होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अवॉइड करते हैं, सुपरवाइज करना पड़ता है इनको स्ट्रिक्टली, और इनको मोटिवेशन बहुत ही नेगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका एक पूरा क्वेश्चन लिख के आ सकते हैं एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।